गुणसागर सत्यार्थी बुंदेली काव्यधारा के अंतर्गत गुणसागर सत्यार्थी आपके बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है। गुणसागर सत्यार्थी के बारे में भी हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में तथ्यात्मक प्रश्न ही अधिक पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए हम उनकी कुछ तथ्यात्मक जानकारी ग्रहण करेंगे। गुणसागर सत्यार्थी जी का सबसे महत्वपूर्ण परिचय ये है कि वे उस परिवार के वंशवृक्ष से जुड़े रहे जिसका साहित्य जगत में अमूल्य योगदान रहा। वे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के मित्र तथा उनके साथ निवास करने वाले कवि शिरोमणि प्रेम विहारी मुंशी अजमेरी जी के पौत्र हैं। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता ऑब्जेक्टिव कि मुंशी अजमेरी जी के साथ गुणसागर सत्यार्थी का क्या संबंध है, तो आप बता सकते हो कि वो उनके पौत्र थे। उनके पिता श्री गुलाब राय जी ने भी एक श्रेष्ठ कवि तथा शास्त्रीय कला में पारंगत संगीतज्ञ गुलाब राय जी थे। तदनुरूप उनका जन्म झांसी के चिरगांव में 17 अगस्त सन 1937 को माता मणिकंचन शर्मा की कोख से हुआ। मतलब गुणसागर सत्यार्थी जी का जन्म चिरगांव में हुआ था और 17 अगस्त 1937 को हुआ था। तो ये उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य उनके जन्म के संबंध में है। बचपन से ही उन्हें साहित्यिक वातावरण दाय में मिला, अतः स्वाभाविक रूप से उन्हें कला साहित्य वंशानुगत परंपरा में तथा तत्कालीन परिवेश में मिला। वे मूलतः चित्रकार, लोक भाषा, पत्रकारिता, संगीत नाटक आदि में उनकी उतनी ही पैठ रही। आप शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्ति के पश्चात टीकमगढ़ स्थित कुंडेश्वर में निवास कर रहे हैं। यथासंभव वो जीवित हैं, ऐसा इस सेंटेंस से पता चलता है। तो वो कुंडेश्वर में रह रहे हैं। बुंदेली लोक भाषा में आरंभ में उन्होंने चौकड़िया फागे लिखी, जैसा कि आपको इस उनके परिचय के माध्यम से पता चल पा रहा है। बुंदेली में नवगीतों के सृजन की ओर मुड़े, मतलब नवगीत भी उन्होंने लिखे हैं। कुकरा की बांग, उफनत दूध उनकी अप्रकाशित नवगीत रचनाएं हैं। बिहारी को बसकारो, वसन को प्यार, कुसैया उनकी नवीन शैली की प्रतिनिधि काव्य रचनाएं हैं। उन्होंने महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूत महाकाव्य का बुंदेली में बरवई छंद में सरस पद्यानुवाद किया है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत महाकाव्य का बुंदेली में अनुवाद किसने किया, तो आप बता सकते हो कि बुंदेली में अनुवाद गुणसागर सत्यार्थी ने किया। इसी तरह किस छंद में, तो बरवई छंद में किया। और वो प्रकाशित कहाँ से हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कालिदास अकादमी उज्जैन से वो प्रकाशित हुआ। आपने कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर की कृतियों का भी वनवास शीर्षक से अनुवाद किया। किसने? गुणसागर सत्यार्थी ने रविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं, जो कि बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर की जो है कृतियों का वनवास शीर्षक से अनुवाद किया। तो किस शीर्षक से अनुवाद किया? वनवास शीर्षक से अनुवाद किया। वनवास शीर्षक से किसकी कृतियों का अनुवाद किया? तो रविंद्रनाथ ठाकुर की कृतियों का अनुवाद किया। किसने किया वनवास शीर्षक से रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं का? तो गुणसागर सत्यार्थी ने किया। ये आपको तथ्य याद रखने की आवश्यकता है। इसी तरह से समय समय पर आकाशवाणी दूरदर्शन से प्रसारित होता रहा है उनकी रचनाएं। सत्यार्थी जी को बुंदेली वार्ता गुस्राय द्वारा 1970 में अलग अलग पुरस्कार मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये
संस्थान जो है, छोटे छोटे संस्थानों द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। आगे मैं कुछ चर्चा और करता हूँ जो उनके तथ्यों की। सत्यार्थी जी की रचनाओं में नए प्रतीक एवं नए उपमानों की छटा देखी जा सकती है। मुक्त छंद के बुंदेली में प्रयोग से उनकी कविताओं में नव्यता और मौलिकता आ गई है। जैसे कि उन्होंने एक जगह जो को जो कौ और न छोर ऐसी है गैल गैल गहे चलो जात हीरो वो गलियारो, मतलब मुक्त छंद की कविता है। वो प्रकृति के मानवीकरण रूप में भी चित्रण करते हैं प्रकृति का। देवेंद्र सत्यार्थी जी बुंदेलखंड की वर्षा ऋतु का सुंदर चित्रण करते हैं या उन्होंने किया है अपनी रचनाओं में। एक बहुत सुंदर सी रचना देवेंद्र सत्यार्थी की आपके पाठ्यक्रम में है, उसका रचना का शीर्षक है बसंत को प्यार। दूसरी उनकी रचना है जो आपके पाठ्यक्रम में, उसका नाम है प्रकृति का मानवीकरण। तीसरी उनकी रचना है जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसका नाम है भुनसारे। चौथी उनकी रचना है जो आपके पाठ्यक्रम में है श्रम की महिमा। तो इस तरह से पांचवी उनकी फागें कुछ लगी हुई हैं। तो ये जो रचनाएं हैं उनकी, बसंत को प्यार, है ना, प्रकृति का मानवीकरण, भुनसारे, श्रम की महिमा और फाग इत्यादि, ये आपको याद रखना। मान लो ये पूछ लिया जाए कि श्रम की महिमा किसकी रचना है, तो आप बता सकते हो कि गुणसागर सत्यार्थी की है। भुनसारे किसकी रचना है, तो आप बता सकते हो कि भुनसारे रचना गुणसागर सत्यार्थी की है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मोरी बाखर के भुनसारे तुम आ जावो जिन अलसावो आउत आउत जिन रुक जावो छोड़ो संकोच जिन सर भावो। तो ऐसी कुछ पंक्तियां देके ये पूछा जाए किसकी पंक्तियां हैं, तो आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए। लेकिन खास ये कविताएं तो कम से कम आपको याद होनी ही चाहिए। भुनसारे, बसंत को प्यार, भुनसारे, प्रकृति का मानवीकरण और श्रम की महिमा, है ना, ये उनकी रचनाओं को विशेष रूप से आपको स्मृति में रखना है। धन्यवाद।